दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा श्रवण करा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की वर्षा होगी। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करता था। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। जब वे दोनों आपस में लड़ने लगे तब अपने विवाद का निदान के लिए महादेव के पास गए और अपनी बात सुनाई। महादेव ने तोता से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर ना करें। तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर महादेव बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। दोस्तों, तब तक माता पार्वती आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है। तब महादेव कहते हैं, ठीक है, बैठो। फिर तोता महादेव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अग्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 बेटे थे। सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम चंद्रसेन था वो न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन अपने बेटे चंद्रसेन से किसी बात पर नाराज होकर उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी लोग इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आप क्यों उदास हो? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हो? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताया। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो गई। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा पर गुलाब जल का छिड़काव किया। तब जाकर उसे होश आया। होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपनी पति चंद्रसेन से कहा, आप मुझे दासी पर छोड़कर परदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली हो। महलों के बिना यह कष्ट कैसे झेल पाओगे? फिर राजकुमार चंद्रसेन की बात को सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहती है, स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब हमारे साथ रहते हुए महलों के सुख से भी ज्यादा सुखमय लगेंगे। महलों के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन मन में सोचता है कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, उदास मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपनी पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों के कारण उन्हें तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सर्प रानी को आकर काट लिया। फिर तोता कहता है कि प्रभु, आगे सुनिए। सर्प के डसते ही रानी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंखें खुल गई और रानी को तड़पता हुआ देखकर और सर्प को जाते हुए देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृत रानी को देखकर चंद्रसेन जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए।
फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि जब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब जीकर क्या करूंगा और उसी जंगल में अपनी प्राण त्याग दूंगा। फिर वो रानी के लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ी इकट्ठी करने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आते हैं और उसे रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख सुनाने की शक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूं और राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है, प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तुम बड़े मूर्ख हो। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ता है, तुम भी इसे जानते हो। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता है और ना ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुम्हें मिलेंगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बहुत इच्छुक होते हैं, तो तुम इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्द को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 10 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अब भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देते हो तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लेते हो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथों में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तुम्हें रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकती हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी को तुरंत ही मौत आ जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस लेने की बात रानी से मत कहना, वरना तुम संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातों को हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर ऐसा कहकर देवदूत अंतर ध्यान हो गए। तब चंद्रसेन रानी से कहता है, आप सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर कैसे जीवित किया, ये सब बातें राजकुमार अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गई। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक संत की कुटिया थी। वे दोनों वहाँ पहुँचे
तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर हुक्का पी रहा था। वे दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगा हो तो मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेते आऊँगा। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पीकर फिर वापस आइए। इसके बाद रानी की जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। चंद्रसेन पानी पीने गए तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी और वह फकीर से कहती है, फकीर साहब आप यहाँ पर बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, तो कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वो पानी भरने गए हैं तुम उसी कुएं में उसे धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी लेकर राजकुमारी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल कर के मुझे भी पानी पिला दो। तो राजकुमार चंद्रसेन ने बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर अब तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला गया तो रानी भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि ये मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए डोल भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के साथ चली जाती है। वह फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है। वहाँ दोनों खुशी से रहने लगते हैं। फकीर ने रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण उस फकीर के पास लाखों रुपए हो गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटक रही थी उसे राजकुमार ने पकड़ लिया था। चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा कि क्या यही मेरे प्यार की सजा है। और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा डोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में डोल डाला तब चंद्रसेन ने उस डोल को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं किस्मत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके एहसान को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर के राजकुमार बंजारे से विनती करने लगा। तब उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाला और पूछा, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तो चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ? जो घटना मेरे साथ हुई है भगवान न करे किसी और के साथ हो। तब चंद्रसेन ने कहा, यदि आप जानना चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को काट लिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था। तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 10 वर्ष में से मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम दोनों जंगल में आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पे पहुंचे जहाँ एक फकीर का कुटिया था। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इस तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर आई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई एक जंजीर मेरे हाथ आ गई जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। तब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को कहा और अपनी आप बीती सुनाकर
जाकर चुप हो गए। तो बंजारे ने राजकुमार की बात सुनकर और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। यह बोलकर बंजारे ने चंद्रसेन के सर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी मदद करेंगे और तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिनों तक रुक सकती हो। तब राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने के लिए सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर वह बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इस राज्य में रहते हैं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा लेकर उस राज्य में काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम को देखकर उसे बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन उस व्यापारी के पास रहने लगा और बड़ी मेहनत और प्यार से अपनी कर्तव्यों का निर्वाह शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ मुनीम बना लिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़े खुशी से गुजरने लगे। तब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी, सेठ, साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। उसने भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उनके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही प्रजा से लेकर राजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन अपने हाथों की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और फिर वह उसे उतार कर रानी चंद्रप्रभा को भेंट करते हैं। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी पहचान ली और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है कि मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गए हैं। अब वह मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जाए। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीली गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीली गाना और नृत्य को प्रस्तुत किया। रानी के इस बसंत विहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा को बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, फिर मैं जो आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया आप उसे फांसी दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने लाई। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उसे फांसी पे चढ़ा दो। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंच गया। वह डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इस नृत्यांगना का जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ भी नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बतला दो कि वह मेरी 2 बात सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। तब चंद्रसेन का मालिक उसे सुनकर अपने साथी व्यापारी और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर विचार किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मारने की आप आदेश दे रहे हैं। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको बताना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे आप फांसी दे दीजिएगा। लेकिन मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुन ले। फिर राजा ने व्यापारियों की बात को सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया? उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इस नर्तकी का चोर है। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जिसने मुझे कुएं में धकेलकर खुद एक फकीर के साथ यहाँ आ गई है। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा हूँ, यह झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं, ये तो मेरा चोर है। मैं सिर्फ इतना ही जानती
जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस दे। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखा। राजकुमार अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पति ने मुझे रास्ते में दी मैं उसे वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने रास्ते में मुझे दी अब मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। तो राजा यह देखकर चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, ये क्या हो गया, बताओ मुझे पूरी सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपनी जीवन की सारी घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन से करा दिया। तोता ने कहा, प्रभु मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। दोस्तों, एक बार तोते ने महादेव और माता पार्वती को एक कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तो सभी यह सुनकर हैरान हो गए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे लगता है यह तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे ही कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर महादेव ने कहा, तो मैना तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर मैना बोली, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। फिर मैना ने कहना शुरू किया, प्रभु एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था, उसी समय उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वह जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुलेआम जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? जिसका उत्तर देते हुए उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा, तुम किस चीज का व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़की की बात सुनी, उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा तुम ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? यह सुनकर युवक खुश हो जाता है और शादी करने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वह दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देते हैं। धर युवा को तो केवल धन के लिए विवाह करना था तो उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की के साथ जा रहा था तो एक जंगल आया। वहाँ पर युवा अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सके। युवा की पत्नी अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उन्हें सौंप दिया, और क्यों ना करे क्योंकि वह उसके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधनों में बांध लिया और फिर वो जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच उत्पन्न हुआ और उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी बेटी के साथ भेजा था। युवा ने उस दासी को मार डाला, फिर अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मुझे पैसे मिल गए। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। यह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। तब कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तब वह उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया।
फिर कुएं से बाहर आने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी। उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं। बेटी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैं यह कहती हूँ कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब न्याय आपके हाथ में है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई। अब न्याय आपको करना है। तब तोता मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता मैना, मैंने तुम्हारी कहानी सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में ज़्यादा विश्वासघाती और पापी कौन होता है, ये मेरे लिए स्पष्ट है। महादेव जवाब देते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वह पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इंसान को किसी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। तो वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही इंसान को पापी और विश्वासघाती बना देता है। यह कहानी सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारे कमेंट में हर हर महादेव लिखें।